नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। आखिरकार 20 साल बाद बिहार की राजनीति में मौका आ ही गया जब नीतीश कुमार और आनंद मोहन ने एक साथ मंच साझा कर दिया। जी हाँ, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा पहुंचे थे, जहां उनको खुद आनंद मोहन ने आमंत्रण दिया था। नीतीश कुमार ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। दरअसल आज आनंद मोहन के पैतृक गांव यानी कि सहरसा में मूर्ति अनावरण के लिए नीतीश कुमार को बुलाया गया था। आनंद मोहन के दादा और उनके भाई का मूर्ति अनावरण के लिए उनको वहां बुलाया गया था, जिसके लिए नीतीश कुमार को आमंत्रण भेजा। नीतीश कुमार वहां खुशी खुशी चले गए। जिसके बाद बिहार की राजनीति में अब कई तरह के जो कयास है वो लगाए जाने लगे हैं कि क्या जेडीयू और आरजेडी की राहें अलग हो गई हैं? क्या कांग्रेस और आरजेडी की दूरियां की जो नजदीकियां है सॉरी वो बढ़ गई हैं। आखिर नीतीश कुमार इतने कंफ्यूजन में क्यों है? क्यों नीतीश कुमार इतनी कंफ्यूजन वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। सर, सबसे पहला सवाल यही, आज जो वीडियो सामने आई, एक मंच पर पास पास दोनों बैठे नजर आए हमें आनंद मोहन और नीतीश कुमार। उसके बाद सबसे पहला सवाल यही है, क्या आरजेडी और जेडीयू की राहें अलग हो गई है? क्योंकि ये वही आनंद मोहन है जिन्होंने आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोला था और साफ साफ ये कहा था कि अगर मैं सदन में होता तो मैं मनोज झा की जीप खींच लेता ठाकुर विवाद पर। तो क्या अब राहें अलग होती नजर आ रही हैं जेडीयू आरजेडी की? बिल्कुल, इस विवाद के बाद पहली बार नीतीश कुमार और आनंद मोहन के बीच मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के मायने काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं इस संदर्भ में कि जिस तरीके से आनंद मोहन के बुलावे पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रमुख भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, जेडीयू के नेता भी हैं और जेडीयू के सर्वेसर्वा नेता हैं। मतलब कह सकते हैं कि जेडीयू के एकमात्र नेता हैं जिनकी की पूछ सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में होती है। ऐसी सूरत में नीतीश कुमार का आनंद मोहन के बुलावे पर जाना और उस कार्यक्रम में ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहना, लवली आनंद का रहना, ये अपने आप में एक संकेत देता है कि नीतीश कुमार को भी राजपूत मतदाताओं की काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र है और उन्हें ऐसा लगता है कि आनंद मोहन की राजपूत मतदाताओं के बीच काफ़ी पैठ है और उस पैठ को भुनाने के लिहाज से एक पार्टी के नेता के तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शिरकत की, मंच पर शिरकत की, उससे साफ है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार या कहें कि जेडीयू की राह आनंद मोहन पकड़ सकते हैं, लवली आनंद पकड़ सकती हैं, जो कि फिलहाल अभी आरजेडी में हैं। चेतन आनंद जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, वो विधायक हैं आरजेडी से और साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की नजदीकियां आनंद मोहन से और ज्यादा बढ़ सकती है और आज के कार्यक्रम में नीतीश कुमार का शिरकत करना ये एक संकेत है जिस संकेत के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में भले ही लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन से दूरियां बना ली हो, चेतन आनंद से दूरियां बना ली हो, लवली आनंद से दूरियां बना ली हो, लेकिन उनके लिए आनंद मोहन अछूत नहीं है। उनके लिए आनंद मोहन एक तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं आने वाले चुनाव में और आनंद मोहन को भी तलाश है ऐसी पार्टी की जिस पार्टी के जरिए वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से उनकी अनबन है, बीजेपी में वो जा नहीं सकते, बीजेपी से लगातार उन्होंने दूरियां बनाई हुई है। ऐसी सूरत में जेडीयू उनके लिए एक बड़ी पार्टी है। जेडीयू में उनकी भूमिका को बताया जा सकता है कि आने वाले समय में वो अपनी दम पे जेडीयू के सहारे अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सर, कल भी एक वीडियो सामने आया था, लालू प्रसाद यादव सदाकत आश्रम सॉरी पहुंचे थे, वहां पे मंच पर उन्होंने भाषण भी दिया और अखिलेश सिंह भी वहां पहुंचे। अखिलेश सिंह ने साफ साफ ये भी कहा कि लालू जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो आरजेडी जेडीयू की नजदीकियां अब जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और क्या कांग्रेस और आरजेडी पास पास होती नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले भी अखिलेश सिंह का बयान आया था तेजस्वी यादव को लेके। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नजदीकियां बढ़ रही है इसलिए नीतीश कुमार ने कदम उठाया, इसलिए नीतीश कुमार आनंद मोहन से मिलने पहुंचे उनके बुलावे पे? देखिए, कह सकते हैं आप राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में इस तरह के संकेत लगातार आते रहते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह
ने ये बयान दिया था कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पहले भी स्वीकार करते रहे हैं और अब भी स्वीकार करते हैं। ऐसी सूरत में लालू प्रसाद यादव का सदाकत आश्रम जाना और वहां पे अखिलेश प्रसाद सिंह का लगातार ये कहना कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस काफी पुराना है। और ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान सामने आया है, उस बयान के आने के बाद से उन्हें जो कदम उन्होंने आज उठाया है वो कदम उठाना चाहिए। और ऐसी सूरत में उस कदम उठाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरीके से आनंद मोहन का वर्चस्व है पूरे सहरसा इलाके में, शिवहर इलाके में, सीतामढ़ी इलाके में, उस वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है। सर, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को जो इंडिया अलायंस में चाहिए था वो उनको मिल नहीं पाया है या मिल नहीं पा रहा है? क्योंकि कल लालू ने साफ-साफ कहा था कि हम गांधी मैदान में इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। जबकि इंडिया गठबंधन जब बना था तो उसके सूत्रधार नीतीश कुमार ही हमेशा से रहे हैं। लालू यादव ने अहम भूमिका जरूर अलायंस में निभाई है, लेकिन सूत्रधार नीतीश कुमार को ही हम ले सकते हैं। तो क्या लालू का ऐसा बयान इस वक्त आना, नीतीश बहुत कंफ्यूजन वाली पॉलिटिक्स इस टाइम कर रहे हैं, पहले बीजेपी, फिर आरजेडी, अब आनंद मोहन से मिलना। कि नीतीश कुमार को जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की इच्छा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो उन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रस्ताव पास करें और कहें कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये बात कही है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी नाम चुनाव से पहले स्वीकार नहीं होगा, चुनाव के बाद स्वीकार होगा। और इस राय को ध्यान में रखते हुए इस राय को इस राय के तहत जो है बाकी राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस में शामिल हैं वो भी उनकी भी इसमें सहमति है। उन्होंने भी ऐसा कहा है कि चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री पद का फैसला होना चाहिए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में चुनाव के बाद ही चर्चा होनी चाहिए। और नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी संभावना ये है कि बड़ी बात ये है कि लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन जो कद अभी लालू प्रसाद यादव का है, जो कद तेजस्वी यादव का है, वो नीतीश कुमार का नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? इसलिए नहीं बन पा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। तेजस्वी यादव लगातार एक युवा नेता के रूप में अपनी वर्चस्व साबित करने में सफल रहे हैं। और ऐसी सूरत में जो सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बिहार में आरजेडी जो है वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लगता है कि छोटे भाई की भूमिका उन्हें आगे आने वाले समय में अदा करनी पड़ सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो बड़े भाई की भूमिका में लगातार अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो ताकत आरजेडी के पास है, जो ताकत आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बना रही है, उस सूरत में कहना सही होगा कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर सता रहा है इस बात को लेकर कि अगर उन्होंने अपनी राजनीति को अलग तरीके से नहीं अख्तियार किया तो आने वाले समय में उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सर, कहीं ना कहीं वो आपकी बात ठीक है कि डर सता रहा है, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आरजेडी की आपत्ति के बाद भी नीतीश कुमार जो है वो आनंद मोहन से मिलने पहुंचे। आरजेडी ने इस पे बिल्कुल आपत्ति भी जताई थी। बिल्कुल आप कह सकती हैं कि जिस तरीके से आनंद मोहन के बयान को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जिन्होंने सभी ने मनोज झा का साथ दिया, मनोज झा के बयान जो राज्यसभा में उन्होंने बात रखी थी उस बात का समर्थन किया और आनंद मोहन के बयान को की आलोचना की, चेतन आनंद के बयान की आलोचना की और पूरी तरीके से मनोज झा के समर्थन में खड़े रहे। उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि आनंद मोहन अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। लेकिन जो आज का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार का ललन सिंह का शिरकत करना, उससे जाहिर है कि आनंद मोहन की भूमिका अभी आने वाले समय में काफी ज्यादा है और उन्हें नेग्लेक्ट करना या उन्हें नजरअंदाज करना पार्टी के नेताओं के लिए काफी मुश्किल होगी। सर, बस एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी कि नीतीश कुमार के 2 बयान और आज का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार में इस वक्त गरमाया हुआ है, आनंद मोहन से नीतीश की मुलाकात।
तो किस ओर लेकर जा रहे हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति? क्या नीतीश कुमार खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किसके साथ जाना चाहिए? क्या वो खुद कंफ्यूज हो गए हैं? क्या मतलब किस ओर लेके जा रहे हैं वो? क्या देखिए, समय समय पर नीतीश कुमार का बयान अपने आप में कंफ्यूजन पैदा करता है। जिस तरीके से बीजेपी के बारे में उन्होंने हाल में बयान दिया था कि उनकी उनकी उनसे जो उनके संबंध है वो संबंध खत्म होने वाले नहीं है, और साथ ही साथ जब भी वो कांग्रेस पार्टी के मंच पे आते हैं या आरजेडी के मंच पे आते हैं तो उनका बयान बदल जाता है। ऐसी सूरत में ये कहना मुफीद होगा, ये कहना सही होगा कि नीतीश कुमार अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी आखिरकार भूमिका क्या है। वो संकेतों में अपनी बात को रखते हैं और संकेतों में बात रखने के बाद जो है फिर तेजस्वी यादव को कहते हैं कि ये देखिए हमारा बच्चा है। यानी कि तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, कह सकते हैं कि काफी लोकप्रिय नेता हैं। आरजेडी के काफी लोकप्रिय नेता ही नहीं, सिर्फ बिहार के लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें क्या कहना अपने आप में ये एक बात से तस्दीक करता है, ये एक बात से प्रभावित करता है कि अपने कद के आगे, अपनी छवि के आगे तेजस्वी यादव को बौना समझते हैं नीतीश कुमार, और ये आरजेडी के नेताओं को पसंद नहीं है। ये आरजेडी के नेताओं को ऐसा लगता है कि उन्हें जो उनका जो हक है, जो तेजस्वी यादव का हक है या आरजेडी के नेताओं का हक है, वो हक मारने की कोशिश नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब देखना ये होगा कि आज नीतीश कुमार और आनंद मोहन की ये मुलाकात बिहार की राजनीति में और क्या क्या नया लेकर आती है। आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है? आखिर नीतीश कुमार इतने कंफ्यूज क्यों है कि वो किसके साथ जाए, किसके साथ ना जाए? कभी बीजेपी को प्यार करते नजर आते हैं, कभी तेजस्वी को अपना बच्चा बताते हैं, तो कभी आरजेडी के खिलाफ या मनोज झा के खिलाफ जिसने एक नया मोर्चा खोला था, कभी नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। अब ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।